जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग अनुपात समानुपात के अंतर्गत जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न एक नंबर क्या कर रहा है, आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, उसका मैं सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूँ, ध्यान समझिए उसे। कह रहा है कि दो संख्याएं 7 संबंधे 13 मतलब 7:13 के अनुपात में हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है, इसमें कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए ताकि यह अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए बाबू, अब दो संख्याएं किस अनुपात में दे रही हैं? 7:13 के अनुपात में, तो 7/13 हम कर सकते हैं। इसमें दोनों संख्या में जोड़ने की बात कर रहा है, तो दोनों संख्या में कौन सी संख्या जोड़ेंगे? यक्स को जोड़ दीजिए। यक्स को जोड़ेंगे तो यह अनुपात क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आराम समझिए इस प्रश्न को। कह रहे दो संख्याएं 7 संबंधित 13 के अनुपात में है, दोनों में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि यह अनुपात 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाए। तो जोड़ने वाली संख्या क्या है? यक्स। अगर यक्स को आप जोड़ देंगे तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? वो 3 का इन दोनों में गुणा और फिर 13 प्लस एक्स का इसमें गुणा। 3 का 7 में गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, और 3 का एक्स में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। 13 का 2 में गुणा करेंगे 26 हो जाएगा, और यक्स का 2 में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यक्स वाले को एक तरफ करिए और अदर संख्या को एक तरफ करिए। प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। 3x में से 2x निकल गया तो x इजिकल टू प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21, 26 में से 21 निकल गया तो क्या बचा? 5। मतलब जोड़ने वाली संख्या क्या आ जाएगी? 5। तो इस संख्या में जो दोनों पदों में अगर 5 आप ऐड कर दें तो जो अनुपात जो बनेगा क्या बनेगा? 2 संबंधे 3 का बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिए। यह 7 में 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। 12/18, 12/18 किससे कटे? 6 से कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 18, 2 संबंध 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। समस्या होगा ही नहीं बाबू, समस्या की बातें कहाँ पैदा हो रही है इसमें। देखिए दोनों प्रश्नों को समझिएगा, सेम इसी तरीके से दे रहा है। कह रहा है कि 14:19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात 4:9 हो जाए। वही बात सेम दे दिया, 14/19 में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 4/5 हो जाए। जोड़ने वाली संख्या आपको मालूम नहीं है, क्या कर देंगे? यक्स जोड़ देंगे दोनों को। जब दोनों में यक्स जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जोड़कर देखा जाए। अब 5 का 14 में गुणा करिए, क्या आ जाएगा? 70। 5 का x में गुणा करिए 5x। 19 का 4 में गुणा करेंगे तो 76, और x का 4 में गुणा करेंगे तो 4x। प्लस का 70 इधर आके माइनस का 70, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। 5 में से 4 निकल गया तो x, 76 में से 70 निकल गया तो 6। तो जोड़ने वाली संख्या अभी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आपको बेसिक बात मालूम है कि पक्षांतर करने पे चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। तो देखिए वही काम यहाँ कि यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस हुआ है, 5x में से 4x निकल गया तो 6x बचा है। अब प्लस का 70 इधर आके माइनस का 70 हुआ है, 76 में से 70 निकल गया तो 6 हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू। दोनों प्रश्न हो गए। 3 नंबर प्रश्न को भी निपटा दिया जाए इसी के साथ। क्या कह रहे हैं 3 नंबर? 3 नंबर कह रहा है कि दो संख्याएं 11 संबंधे 15 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाए। 11 संबंधे 15 के अनुपात में है, क्या घटाया जाए? यक्स को घटा दिया जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए बाबू? 2 संबंधे 3 हो जाए। अब 3 का 11 में गुणा करेंगे 33, और 3 का x में गुणा करेंगे 3x, प्लस का 15 इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30, और माइनस का 2x। अब पक्षांतर कर दिया जाए, है ना बाबू? माइनस का 3x, अब माइनस का 3x, माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा। 3x में से 2x निकल गया, माइनस का x होगा। मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। माइनस का 3x प्लस का 2x,
30, अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे -x, और इसमें से इसको माइनस करें -3, दिस से दिस कैंसिल हुआ, x का वैल्यू कितना आ गया 3, मतलब घटाने वाली संख्या क्या मिल जाएगी आपको 3 मिल जाएगी। और इस 11 और 15 में 3 यदि माइनस कर देंगे तो जो अनुपात बचेगा 2:3 का बनेगा, 2 संबंध 3 का बनेगा। तो हमें उम्मीद है कि 3 नंबर प्रश्न आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन को लगाते हुए चल रहे हैं, बात कम कर रहे हैं इसमें, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को निपटा सकें। तो देखिए 4 नंबर, देखिए 20 मिनट के वीडियो 20 मिनट के क्लास में लोग हम लोग 20 का मतलब 20 मिनट की क्लास में 12-15 क्वेश्चन तो निपटा ही देंगे। ये 4 नंबर देखिए बाबू, दो संख्याएं 7 संबंधी 8 के अनुपात में हैं, दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाए। मैं प्रश्न बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, आपका होमवर्क का काम रहेगा। प्रश्न देखिए क्या है कि दो संख्याएं 7 संबंधी 8 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाए। तो भैया दोनों में से यक्स को आप माइनस कर दीजिएगा, अनुपात 5/6 हो जाएगा। कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से कर दीजिएगा, यक्स का जो मान निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क का काम रहेगा। इसके बाद देखिए कितना नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न को, 5 नंबर प्रश्न थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, यहीं पे लगा दे रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न पे। करेगा P/Q प्राप्त करने के लिए, मतलब P/Q प्राप्त करने के लिए x/y के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। देखिए मैं जो बताऊंगा ट्रिक का भी काम करेगा ये, है ना। मतलब x/y में क्या जोड़े कि अनुपात कितना मिल जाए, P/Q मिल जाए। ये कहने का मतलब घुमा रहा है प्रश्नों केवल कि x/y के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या हम ऐड कर दें, कौन संख्या जोड़ दें ताकि जो अनुपात मिले P/Q का मिल जाए। तो कर दिया जाए बाबू, क्या कर रहा है x/y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है P/Q, दोनों पक्षों में आप a को जोड़ दीजिए, यहां भी a को जोड़ लीजिए। अब बताइए Q का इन दोनों में गुणा, फिर इनका इसमें गुणा, x का Q में गुणा करें क्या हो जाएगा QX, इसका इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा AQ, बराबर P का Y में गुणा करेंगे PY, आप P का A में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा AP। अब A वाले को एक साइड करिए, अदर वाले को एक साइड, A का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इनको हम इधर लेकर आते हैं, तो क्या हो जाए AQ माइनस AP इज इक्वल टू आई क्या PY, आप प्लस का वैल्यू इधर आके -QX। इन दोनों में से A आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो A बाहर लीजिए, तो ये बाहर लेने क्या हो जाए Q माइनस P इज इक्वल टू PY माइनस QX। अब A का वैल्यू निकालेंगे तो जो संख्या इधर गुणनफल के रूप में होगी इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है गुणनफल के रूप में, इसके नीचे आके भागफल के रूप में हो जाएगा। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ A बराबर PY माइनस QX अपान Q माइनस P, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब x/y में यदि आप इस संख्या को जोड़ देंगे तो जो अनुपात मिलेगा क्या मिलेगा P/Q का मिलेगा। ठीक है, इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं, जोड़ने वाली संख्या के बारे में बोले तो P की जगह कोई नंबर दे या Q की जगह कोई नंबर दे, वैल्यू पुट कर दिया आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न हो गए ना, अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्न बाबू। 6 नंबर प्रश्नों को मैं समझा रहा हूँ, आराम आराम देखिएगा, पहले इनको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। छह हो गए, 7 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, है ना। 7 नंबर कह रहा है कि 6 नंबर कहाँ हो गए भैया, 5 नंबर हो गए ना, 6 नंबर। अब देखिए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, दोनों में से 9 को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो अनुपात 12 संबंधित 23 हो जाता है। ये संख्याएं बताइए, ये दो संख्याएं आपको दे रहा है इसमें। चलिए दो संख्याएं, इसके कई तरीके होंगे, जो तरीके से उस तरीके से मैं लगा के आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन आसान जो बता रहा हूँ उसी तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए पहली संख्या और क्या है बाबू दूसरी संख्या,
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 5x। दोनों में से 9 को माइनस किया जाता है तो अनुपात 12 संबंधी 23 हो जाता है। तो देखिए वो 3x बटे में 5x -9 -9, यह अनुपात कितना हो जाता है 12 बटे में 23 हो जाता है। तो आप यक्स का मान निकाल दीजिए, यक्स का मान निकाल के यहाँ गुणा करिए संख्याओं में, आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। गुणा किया जाए, 23 का 3 में गुणा करेंगे 69, और 23 का 9 में गुणा करेंगे तो 217, 217 207 होगा बाबू, 207। और फिर देखिए इजिकल टू 5 का 12 में गुणा करेंगे तो 60x, 9 का 12 में गुणा करेंगे तो 108। पक्षांतर करिए, इनको इधर लेकर आइए, 69x में से 60x निकल गया तो आपका 9x बचा, या प्लस का वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाए, माइनस का वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगा। मतलब 207 में से 108 को माइनस कर दीजिए, 207 में से 108 को माइनस करेंगे तो 99 बचेगा का, आपका सीधा सीधा 99 बच जाएगा बाबू, है ना। अब देखिए 9 कितने बार में काटेगा, 11 बार में। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 11, जब यक्स का वैल्यू 11 आ गया तो 11 तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33, 11 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 55, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 33 और 55 है। और 33 और 55 में यदि आप 33 और 55 में यदि आप 9 माइनस कर रहे हैं तो जो अनुपात मिलेगा क्या 12 संबंधी 23 का मिलेगा, 12 संबंधी 23 का मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक भी करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 33 में से 9 निकलेगा, क्या बचेगा बाबू, 33 में से 9 निकलेगा तो आपका बच जाएगा 13, 24 बचेगा, 24 बचेगा ना बाबू। और फिर 55 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 46, तो क्या 24 और 46, 24 और 46 को यदि आप 2 से काटेंगे तो 12 बार में 24 को कट जाएगा 12 और 23, 12 संबंधी 23 आपको मिल जा रहा है। मतलब हमारा डाटा क्या है, बिल्कुल सही है। आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं, है ना। आपका आंसर अगर तरीका आपका सही तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, गड़बड़ीशन उसमें नहीं होने वाला है। तो देखिए अगला प्रश्न बाबू, कितना नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए, 7 नंबर नहीं 6 नंबर हो गए, गड़बड़ा जाने वाला नंबरिंग में हम। चलिए 7 नंबर देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधी 7 है और उनका गुणनफल 1575 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। काफी आसान प्रश्न है ना, अब बच्चों को भुलवाने वाला प्रश्न, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों को देख करके, तो इसके आंसर कैसे लगाएं। देखिए दो संख्या वाली पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रहा है 9 संबंधी 7, इसको मान लीजिए 9x, इसको मान लीजिए 7x, इनका गुणनफल दे रहा है 1575। भैया 9x और 7x का गुणा करिए, क्या आ रहा है 1575। लिखिए यहाँ पे 9x गुणे 7x बराबर 1575, कैंसिल आउट करिएगा, 9 से एक बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 6 और 7 मिलकर क्या हो जाएगा 67, 9 7 63, 4 और 5 मिलकर 45, 9 पचे 45, 7 से काटिए, 7 दूना 14 और 3 और 5 मिलकर 35, 7 पचे 35। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर 25, 25 5 का स्क्वायर होता है बाबू, स्क्वायर से कैंसिल आउट, यक्स का वैल्यू कितना आ गया 5, यक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। जब यक्स का वैल्यू 5 आ गया तो पहली संख्या क्या आई, 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 45, और 9 का 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35। अब इन दोनों गुणा करा लीजिए, आपको 1575 मिल जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा बाबू आंसर बन जाएगा। चलिए ठीक है, 7 नंबर हो गए बाबू। 8 नंबर को भी निपटा दीजिए इसी के साथ। 8 नंबर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 4 है, उनके वर्गों का योगफल 400 है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। कितना आसान प्रश्न दिया है बाबू, है ना। दो संख्याएं मान लीजिए आपको दे रही हैं, पहली और दूसरी। पहली दे रहा है आपको 3, दूसरी दे रहा है 4, इसको 3x कर दीजिए, इसको 4x कर दीजिए। फिर इनके वर्गों का योगफल 400 है, इनके वर्गों का योगफल 400 है। वर्गों का योगफल 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, यक्स का वर्ग करेंगे यक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो आपका 3 तरीके 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर क्या दे रहे बाबू 400। 16 में 9 जोड़ेंगे 25x स्क्वायर बराबर 400, 25 से काटिए कितनी बार मिल जाएगा बाबू, 25 से कम 25, 25 छक्के 150। यक्स स्क्वायर का वैल्यू 16
तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, सीधा आप यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, डायरेक्ट लिख देंगे यक्स का वैल्यू 4। कंफ्यूजन नहीं होगा यक्स का वैल्यू 4 कैसे आया, इसलिए आया कि यक्स स्क्वायर का वैल्यू 16, 16 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके यक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, जब यक्स का वैल्यू 4 मिल गया तो संख्याएं बताइएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12, और 4 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 16। अब इनके वर्गों को जोड़िए ना, देखिए 400 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे क्या 400, आगे प्रश्न भी दे रहा है 400, मतलब आपका क्या है एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर है ना, मतलब एकदम सही आंसर है बाबू जी। बहुत बढ़िया, इनको मिटा दे रहे हैं, फिर अगले प्रश्न में हम चल रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। 8 नंबर हो गया बाबू। 9 नंबर प्रश्न के बारे में सुनिएगा, कह रहा तीन संख्याएं एक संबंधे दो संबंधे 3 के अनुपात में हैं, इनके घनों का योगफल 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए घनों का योगफल। तीन संख्याएं एक संबंध दो संबंध 3 के अनुपात में दे रही हैं, मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, एक संबंधे दो संबंधे 3 के अनुपात में। पहली को मान लीजिए 1x 2x 3x, इनके घनों का योगफल, घन का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब बहुत आसान भाषा में आपको सिखाएंगे जब चैप्टर पढ़ाए होंगे तब। दी गई संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा, क्या कहलाएगा क्यूब कहलाएगा। एक का क्यूब करना 1 गुणे 1 गुणे 1, दो का क्यूब करना 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो बताइए इनके घनों का योगफल 4500 दे रहा है। यक्स का क्यूब करेंगे तो यक्स क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 8 यक्स क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो 27 यक्स क्यूब। जोड़ने में कितना आ रहा है बाबू 4500, जोड़ने मिला 4500। 27 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 एक 36 हो जाएगा, आपका 36 मिलेगा बाबू। 27 और 8 35, 35 एक 36, 36 यक्स क्यूब बराबर 4500। काटिए तो 9 से, 9 चौ के 36, 9 पच्चे 45, 4 से काटिए 125, तो क्या यक्स क्यूब बराबर 125, यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, दिस से दिस काटी, यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू 5 आ गया ना, तो पहली संख्या हो जाएगा 5, दूसरी संख्या हो जाएगी 10, तीसरी संख्या आ जाएगी बाबू 15, तीसरी संख्या क्या बन जाएगी 15। अब इनके घनों का योगफल आप करिएगा, जैसे 1 5 का घन करिएगा, 10 का घन करिएगा, फिर इधर 15 घन करिएगा, सब घन करके जोड़ेंगे ना तो आपको 4500 मिल जाएगा, है ना बाबू। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समझते हैं, बड़ी आसान भाषा में समझते हुए चल रहे होंगे, तो हम लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट वाइज इसको बोलिएगा। चलिए देखिए 10 9 नंबर हो गए, 10 नंबर प्रश्नों को ध्यान समझिए क्या कर रहे हैं। कह रहे संख्याएं यक्स वाई जेड क्रमशः दो संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में हैं, यदि यक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 80 है तो आपको जेड इजकल टू ए एक्स माइनस 8 हो तो ए का मान बताइए। देखिए कितना घुमा दिया, कुछ है नहीं प्रश्न इसमें, खाली घुमा रहा है, कह रहा है कि लोग बुद्धू बैठे हैं। देखिए इनके लिए खेला हो रहा है कैसे, है ना, यक्स वाई जेड। देखिए आपको समझाने में क्यों समय लग रहा है ऐसे प्रश्नों को, ऐसे में समय नहीं लगता है, अधिक से अधिक 10 सेकेंड प्रश्न देख कर ही आधा क्वेश्चन निपटा दिया जाता है ना, आधा क्वेश्चन लगा दिया जाता है। मतलब लोग अगर 30 सेकंड में इसको लगाते हो, आपका स्पीड बढ़िया बन गया, कंसेप्ट बढ़िया बन गया, 30 सेकंड में 15 सेकंड में उनका आंसर लिख दिया जाएगा। ध्यान लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं बार बार इसको लिख रहे हैं, हर वर्ड को लिख रहे हैं, तब थोड़ा समय लग रहा है। आप करिए थोड़ा सा दिमाग से, पूरा समझने के बाद देख क्या समय ले रहा है, कुछ समय नहीं लेगा, खटाक दे आंसर निकल जाएगा। अब देखिए संख्याएं दो संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में है, दो संबंधे 3 संबंधे 5 के अनुपात में है ना। फिर दे रहा है कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 80 दे रहा है, मतलब योगफल 80 दे रहा है बाबू। योगफल 80 दे तो डायरेक्ट भी यहाँ खेला आप कर सकते हैं, योगफल 80 दे रहा है तो योगफल 80 कैसे करेंगे, देखिए इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 3 8, 8 2 10, कह रहा है जोड़ने पे 10 नहीं 80 है, कितना गुना है बाबू 8 गुना है,
तो ये भी क्या 8 गुना मतलब 16, ये भी क्या हो जाएगा 8 गुना मैंने 24, ये भी हो जाएगा 8 गुना, 8 गुना का मतलब 40। सबको जोड़िए, देखिए 80 आ गया। अरे भैया 80 रुपये 3 लोगों में बांटना है, किस अनुपात में बांटना, अनुपात आपको दे रहा है, उड़ा दीजिए खड़क दे। अगली बात बोला इसी में एक लाइन कि जेड इजकल टू ए एक्स माइनस 8, जेड इजकल टू ए एक्स माइनस 8। अब जेड का वैल्यू कितना दे रहा है 40, बराबर ए का वैल्यू आपको बताना है, यक्स का वैल्यू कितना दे रहा है आपको, यक्स का वैल्यू दे रहा है 16, अब माइनस का क्या कर रहा है 8, माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, तो क्या 40 में 8 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 48, बराबर 16 ए, 16 को 3 भागों में बांट देंगे, 16 3 48, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 3। आज 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 5 सेकंड में इसका आंसर उठ जाता। तो ए का वैल्यू कितना मिल गया वो 3 मिल गया। एक और काफी बढ़िया प्रश्न है, उनको भी मैं निपटा रहा हूँ, ध्यान समझिए इसको, सबसे बढ़िया प्रश्न इसको मानिएगा। बच्चे इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं कि भाषा क्या कहना चाह रहा है, जब तक ये नहीं जाने कहना क्या चाह रहा है उसके आंसर कैसे निकाल पाएंगे, आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 1 कंप्लीट 1/2 और 1 कंप्लीट 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रमों का अनुपात बताइए। वर्गों के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, सिंपल समझिएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, पहले उस संख्या का स्क्वायर करिए, वर्ग करिए, वाकर उसका उल्टा करिए, फिर उसका अनुपात बनाइए। पहले उस संख्या का स्क्वायर करिए, फिर उसका उल्टा करिए, फिर उसका अनुपात बना दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां लगा रहा हूं, समझिएगा यार। 1 कंप्लीट 1/2 का मतलब, अरे भैया 1 कंप्लीट 1/2 का 2 1 2 और 2 1 3 3/2, 3/2। अब फिर क्या दे रहा बाबू, फिर आपको दे रहा है 1 कंप्लीट 1/3 मतलब 4/3, कितना आपको दे दिया। उसके बाद कह रहा है इसका वर्ग, वर्ग कर दिया जाए, इसका वर्ग करिए सीधा, इनका वर्ग कर दिया जाए बाबू। वर्ग करें 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, वर्ग कर दिए। आज जो वर्ग कर ही दिए तो इसका अनुपात भी बता दीजिए। अनुपात कैसे बताएंगे बाबू, इनके व्युत्क्रम का अनुपात बताना है, ध्यान दीजिएगा बाबू। मतलब 9/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 4/9, 16/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 9/16। अब इसका व्युत्क्रम करने का सिंपल, इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, 16 का 4 में गुणा करेंगे 64, 9 का 9 में गुणा करेंगे 81, 64:81, ये आपका क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16:81 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। अब ये टाइप आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, तो मतलब इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन हम लोग के 12 क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन अपने आप दमदार थे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस मतलब किसी ना किसी पेपर में पूछे गए थे सब। अभी के लिए इतना ही रखा जाए, अगली वीडियो में इसके आगे वाले टाइप को देखेंगे। आराम आराम से देखते हुए चलिए, एक समय ऐसा है कि मैथ आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैथ कब मजबूत हुआ। एकदम सिस्टमेटिक में हम लोग चल रहे हैं, लाइन बाय लाइन एक एक टाइप वाइज में लेके चल रहा हूँ। हर एक छोटा छोटा वीडियो बन रहा है 20 से 25 मिनट का, अब 20 से 25 मिनट में 12-13 क्वेश्चन निपटा दे रहा हूँ। और इसी में ज़्यादा हम लोग बात करने लगे, लपेटने लगे आपको, तो 12-13 क्वेश्चन बताने में 1 घंटा लग जाएगा, है ना, तभी मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा लाने के लिए सिंपल सा काम कर रहे हैं कि भैया बात कम हो रहा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन ज़्यादा लगा रहे हैं, बस काम करिए, लाइन बाय लाइन इसको देखते चलिए। सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट आपका मैथ होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखा जाए, अगले वीडियो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।